हेलो दोस्तों, मैं रंजीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन ट्रिक्स में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, यानी प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। सही है। उनमें से हम आपको एक पहला प्रकार बताते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। उसके लिए हमें दो सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, दो फॉर्मूले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये हमें ध्यान रखने होंगे, याद करने होंगे। ये याद होने के बाद सारे क्वेश्चन अपने आप ही बहुत ही इजीली बन जाएंगे, ठीक है। एक होता है n, जो हमें संख्याओं की संख्या बताएगा, कितनी संख्याएं हैं इस सीरीज में। कोई भी सीरीज हो, जो प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, उसमें कितनी संख्याएं हैं वो n हमें निकालना होगा। तो हम ये सूत्र लगाएंगे, योग निकालेंगे तो ये सूत्र लगाएंगे, जिससे हमें यहाँ पे n की आवश्यकता पड़ेगी। सूत्र क्या है? अंतिम संख्या। सही है। जो जैसे हम आपको बता रहे हैं, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन सर्वांतर प्लस 1। जैसे कि कोई भी सीरीज होगी, उसका अंतिम संख्या लेनी है माइनस प्रथम संख्या लेनी है और बटे उसका अंतर लेना है। सर्वांतर का मतलब होता है अंतर, उसका अंतर लेना है, ठीक है। और प्लस 1 करना है, फिर यहाँ से हमें n मिल जाएगी। फिर संख्याओं का योग निकालने के अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन 2 इंटू n। ये हो जाएगा हमारी संख्याओं का योग, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे एक आपको क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 1 जैसे हम करते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 60, ठीक है। हम 60 तक की संख्याओं का योग, हमें 1 से 60 तक की संख्याओं का योग निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इन सूत्रों के से आधार पर हम करते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में आपको ये सारे सवाल हो जाएंगे इस तरीके के। कोई भी कहीं से स्टार्ट हो, सारे सवाल आपके इस तरीके के सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। हम सूत्र पहले हम ये अंकों का अंक निकालते कितने में पता लगा। सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए हमें याद है कि भैया 1 से लेकर 60 तक 60 होंगे, लेकिन हम फिर भी इसमें अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अंतिम संख्या क्या है? इसमें करते हैं n बराबर। तो क्या है? n बराबर अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है? 60, ठीक है। अंतिम संख्या 60, ठीक है। और प्रथम संख्या माइनस प्रथम संख्या, ये 1, ठीक है। माइनस प्रथम संख्या मतलब 1 और अपॉन क्या है? सर्वांतर। सर्वांतर में क्या है? सर्वांतर मतलब उसका अंतर। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? एक ही आ रहा है तो एक लिख लेते हैं, ठीक है। और प्लस 1, यहां से हमें n मिल जाएगी। तो देखो ये कितना बचेगा? ये होगा 60 में से 1 गया तो 59 और अपॉन 1 है तो मतलब नहीं बनता, तो प्लस 1, यानी कुल मिला के 60 ही आया हमारा। n बराबर कितना आया? n बराबर हमारा 60 ही आया, ठीक है। और आया मान लीजिए 60, n बराबर 60, ये है मिल गया। अब हमें इसका योग, अब हमें योग निकालना है। अब योग निकाल लेते हैं। तो योग क्या होता है? अंतिम संख्या। अंतिम संख्या क्या है? 60, ठीक है। अंतिम संख्या 60 प्लस प्रथम संख्या प्लस प्रथम संख्या 1। इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, ठीक है। ये याद रखना है। अपॉन सर्वांतर नहीं है, यहाँ पर 2 अपॉन 2 इंटू n। n कितने निकालिए? n बराबर 60, ये 60 निकाल लिया, ठीक है। n कितने निकालिए? n निकालिए 60, इसलिए हमने 60 लिख लिया, ठीक है। आइए देखिए, अब देखो सॉल्व करते हैं इसे। 60 और 1 61 हो गया, ये अपॉन 2 इंटू 60, ठीक है। इसको इसे काट देंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 61 इंटू 30, यानी कुल मिला के आ जाएगा आपका 3 18 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल इससे बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? अब इसे सबको मिटा देते हैं, या आपको सूत्र तो याद हो ही गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कराते हैं। अब देखिए, हम आपको दूसरा सवाल करते हैं। तो ये 1 से स्टार्ट था, जैसे हम 20 से स्टार्ट करते हैं, 20 से 25 से या 30 से स्टार्ट करें। जैसे अभी तो सिंपल था, थोड़ा हार्ड लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? दूसरा एग्जाम्पल होगा ऐसे 21 22 23, ठीक है। और डॉट डॉट 75 तक, मान लो 75 तक है, ठीक है।
अब ये 75 तक है। अब हमें इन संख्याओं की संख्या निकाले, इन अंकों की संख्या निकाले, कितनी संख्याएं हैं ये आखिर। तो इस संख्या में भाई n लगाना होगा। n बराबर क्या होता है, सूत्र बताओ। अंतिम संख्या क्या होता है, n बराबर अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और अपॉन सर्वांतर। सर्वांतर कितना है, सर्वांतर इसका 1 है, ठीक है, इनटू और प्लस 1। यही होता है ना n बराबर। निकालो कितना आएगा, घटाओ से। तो आपको बचेगा यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका 55। ठीक है, ये होगा n बराबर आया 55। ठीक है, ये आया n बराबर कितना आ गया, n बराबर मिल गया 55, n बराबर 55। ठीक है, तो हुआ n बराबर 55। अब निकालना है योग, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ठीक है, अब हमें योग निकालना है, संख्याओं का योग। अब योग बराबर योग क्या होता है, अंतिम संख्या। योग क्या होता है, योग होता है अंतिम संख्या 75 प्लस प्रथम संख्या, यही सूत्र था हमारा। और अपॉन सर्वांतर नहीं, यहाँ पे 2 और इनटू n। n कितनी है, 55। ठीक है, n को लिख लेते हैं, ये आया 55। इन सबको जोड़ देते हैं, उठा के जोड़ो तो क्या हो जाएगा, जोड़ो 5 और 1 6, ये हो जाएगा 7 और 2 9, ये 2 इंटू 55। ठीक है, अब काट दो से, कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 4 2 4 8 2 8 16 इंटू 55। इनकी गुणा कर लेते हैं, बस गुणा क्या हो जाएगी, गुणा कर दो। पहले 5 से 48 इंटू 5 इंटू 11। ऐसे करने में हमें इजी होगी, इस तरीके से करने में हमें ये इजी होगी। देखो कितनी सिंपल तरीका। पहले हम करते हैं 11 से कर ले, 5 से करो, फिर पहले हम 11 से कर लेते हैं, फिर 11 8 88, 11 चौक 44, 44 और 8 52 इंटू 5, 5 8 40, 5 2 10, 4 14, 5 8 40, 10 4 14, 5 5 6 25, 25 1 26। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, आपका आंसर हो गया। ऐसे ही कोई भी संख्या हो, कुछ भी हो, मतलब कैसे भी सवाल हो, सारे आपके इसी फार्मूले से सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 इसको लेते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, मतलब कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, सही है, और 7 अब बताओ इसमें कितनी संख्या होगी, फिर हम n निकालेंगे। ठीक है, तो n बराबर क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या अपॉन सर्वांतर। इसमें सर्वांतर कितना है, 2 है, सब में 2 है, इसमें सर्वांतर 2 का है। ठीक है, और प्लस 1, इससे हमें n मिल जाएगा। n बराबर क्या है, n बराबर क्या आ जाएगा, अब देखो 60 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 58 अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि इसे काट देते हैं, ये 2 है। ठीक है, इसे काट देते हैं, तो काटने कितना आएगा, 2 2 ने 4, 2 ने 18 प्लस 1 यानी कि 30 आएगा। आपका n बराबर कितना हो गया, आपका n बराबर 30 आ गया, n बराबर 30 आ गया आपका। ठीक है, तो अब आइएगा n बराबर 30 में n निकाल लिया है, तो n निकालने के बाद योग निकाला, बहुत ही सिंपल ही हो गया, n बराबर 30 आ गया आपका। ठीक है, अब योग निकाल देते हैं। अब योग निकालने के क्या करना, अंतिम संख्या, वही सूत्र है, वही फार्मूला है। अंतिम संख्या 60 है प्लस प्रथम संख्या अपॉन अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या अपॉन सर्वांतर। वो अपॉन क्या होता है, अपॉन 2 इंटू n। ठीक है, तो यानी 60 2 62 बटे 2 इंटू 30। ठीक है, अब काट दो इसे, कितना आएगा, ये आएगा आपका 61 इंटू 30, यानी कि हो जाएगा आपका 3 और 8 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब क्या कर, ठीक है।